और मैं आपको दिखा रहा था दगीले वाली बात, दगीले अच्छे खासे हो जाते हैं। ये देखो, एक ये सेब दगीला हो गया। ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले छिपे में इतने सेब में इतना सेब दगीले निकला है। एक काम को दोस्तों निपटाने के बाद अब हमारी बारी है दूसरे काम को निपटाने की। दूसरा काम हमारा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वाला फिर जितना भी सेब दिखाई दे रहा है सेब में, ये वाला या फिर ये वाला, ये सारा सेब उतार के मुझे इस क्रेट में रखना है और इस क्रेट से निकाल करके फिर साफ करके मुझे इसी छिपे में लगाना पड़ेगा दोबारा। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फल वाला अपने फल में कितना प्रॉफिट कर लेता है, दिखाऊं। ये अभी मैंने एक क्रेट सेब यहाँ से उतार के दोबारा लगाया है इसमें, और इस एक ही क्रेट में सेब में इतना सेब खराब निकला है। ये हल्का हल्का दागी हो रहा है। इस सब सेब में आपको इस टाइप के निशान देखने को मिलेंगे। सब सेब में कहीं ना कहीं निशान होगा जरूर इस टाइप। इस सेब को इस वाले सेब में लगाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जितना अच्छा अच्छा सेब है वो वाला सेब जितना भी मैं इसमें लगा दूंगा वो सब सेब इस सेब को खराब कर देगा। ये अच्छा अच्छा मैंने एक तरफ लगा लिया, और ये जो सेब बचा है इस सेब को हम क्या करते हैं चलिए आपको बताता हूँ। इस सेब को हम अलग लगा लेते हैं इस वाले छिपे में या फिर इस वाले छिपे में अलग। अगर वो मांगते लो 80 रुपए किलो बिक रहा है वो वाला सेब, तो हम इस वाले सेब को बेच देते हैं 50 रुपए 60 रुपए, जो भी हमारा पैसा आ जाए इसमें। जितना हमारा पैसा ही आ जाएगा उतना हमारा ही फायदा है। दोस्तों अगर आप एक दुकानदार हैं तो आपको मालूम होगा अपना माल सही करके लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक दुकानदार माल सही करके लगेगा नहीं तो ग्राहक आएगा तो दुकान पे पर वो देख करके चला जाएगा, तो हमारा दुकान पे बैठने का कोई फायदा निकलेगा नहीं। अब तक कस्टमर हमारा आ नहीं रहा है हमारे पास और हम तो सौदा नहीं ले रहे हैं, तो क्या फायदा है दुकानदारी करने से, कस्टमर चला जाए। इसीलिए हम अपना माल सही करके लगाते हैं, इससे कस्टमर आए और लेकर के ही जाए। और अगर आप एक दुकानदार हैं, आप कोई से भी काम करते हो, अगर आपका कोई हल्का माल है तो आप निकाल दिया करो किसी भी भाव। अगर वो निकलता है निकलने में आपका ही फायदा है। 100 रुपए 50 रुपए जो भी कस्टमर देके जाएगा वो आपको प्रॉफिट ही होगा। शुरू शुरू में क्या होता था, मैं नहीं बेचता था सस्ता करके। उस टाइम पे मैं थोड़ा छोटा था, उतनी समझ भी नहीं थी मैं मुझ में, तो मुझे बेचने बड़ा अफसोस होता था। 80 रुपए किलो वाला से 50 रुपए किलो बेच दूं। पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे समझ आती। मेरे पापा हमेशा कहते थे हारता माल अपना सस्ता मत करके बेच दोगे तो जितना बेच दोगे उतना ही फायदा है अपना खुद का। इसका पेपर फट गया है, इसमें हमें जरूरत है एक नया पेपर लगाने की। इसमें हमने नया पेपर लगा दिया ये, और हमारा काम बहुत ही तेजी से इस समय चल रहा है। हमारा भाई इस समय लगा रहा है संतरा, लग रहा है इसमें 200 संतरा, ये किन्नू लग चुका है। एक ये वाला छिपा तैयार हो चुका है इस समय। बहुत तेजी से काम हो रहा है इस समय तो। और मैं आपको दिखा रहा था दगीले वाली बात, दगीले अच्छे खासे हो जाते हैं। ये देखो, एक ये सेब दगीला हो गया। ये इतने यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले छिपे में इतने सेब में इतना सेब दगीला निकला है। वो जितना सेब था दोस्तों उस क्रेट के अंदर मैंने सारा सेब यहाँ पे लगा दिया। अभी भी इसमें काफी जगह खाली है तो मैंने और सेब मंगवा दिया। जो आपने देखा था उस कपड़े के नीचे सेब रखा हुआ है वो यही वाला सेब था। तो ये वाला सेब और ये वाला सेब एक ही नस्ल का है। इसी छीपे में हम इस वाले सेब को भी लगाएंगे, इसी छीपे में यहाँ से लेके वहां तक। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। सारा सेब लग गया दोस्तों हमारा यहाँ से लेके हाँ यहाँ तक। और अभी भी आपको मालूम है इसमें थोड़ा सा अधूरापन रह गया है, इसका अधूरापन मैं पूरा करता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये चिट का पत्ता है, और इससे पहले जो मैंने यहाँ पे लगाई थी ये भी चिटे थी, पर इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बड़े सेब में इतना आपको दिख रहा हो बड़ा साइज है सेब का, ये है छोटा साइज। तो बड़े सेब के लिए बड़ी चिटे आती है, छोटे साइज के लिए आती है छोटी चिटे। तो मेरे हाथ में जो आप चिट का ये पत्ता देख रहे हैं ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए का। तो 40 रुपए का मिलता तो है दोस्तों, पर ये काम बहुत 100 रुपए से ज्यादा का करता है। जैसे कि ये सेब है, ये आया है हमारा लुक, और कितना प्यारा लग रहा है सेब। जितना ये देखने में अच्छा है उतना ही खाने में भी अच्छा लगता है मुझे। ये सारे छिपे तैयार होने के बाद दोस्तों अब हमारी बारी है अनार लगाने की। अनार थोड़ा मुझे पिसा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे की साइड में, अभी और निकल के आएगा फ्रिज में से, फिर मैं ये अनार लगाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं छिपा, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया। अब बारी है इस वाले अनार की। तो गाइस सारे के सारे छिपे मैंने कर दिए हैं तैयार, और ये जो आप देख रहे हैं अनार का छिपा था, अनार का छिपा लगा दिया मैंने, और ये पूरा 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 सेट तैयार कर दिया। और आज है जुमा, जुमे के दिन दोस्तों नमाज में किसी हाल में नहीं छोड़ता हूँ। हालांकि नमाज में वैसे भी पढ़ता हूँ, पर जुमे के दिन की नमाज में किसी हाल में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अभी मुझे जाना पड़ेगा, और अपने भाई को तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए। हमारा फाइनल लुक निकल के अनार का बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अनार बहुत ही लाजवाब बढ़िया।